Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to do the chapter 2 of your Mridang textbook. The name of the chapter is Picture Reading. So we will complete the entire chapter together with its worksheet. Okay, so let us just start with the first part of the exercise. So yes, a picture is given in your textbook. एक picture दी हुई है एंड सम क्वेश्चन आर आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पिक्चर. कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पिक्चर के बेसिस पे. ओके, सो लेट्स सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन. सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी. आप इस पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं? सो लेट्स सी द आंसर. वी कैन सी दैट चिल्ड्रन आर प्लेइंग डिफरेंट गेम्स. हम देख सकते हैं कि बच्चे अलग अलग तरीके के गेम्स खेल रहे हैं. Right? Now let's move ahead with the next question. How many children are there in the picture? कितने बच्चों को आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में? So let's count. 1, एक बच्चा यहाँ छुपा हुआ है. 2, एक बच्चा यहाँ पेड़ के पीछे छुपा हुआ है. 3 and 4, these two kids are playing some games. Then 5, hiding behind the door. Then 6 and 7, having fun at hand pump. They are drinking water. And 8, this girl is hiding behind a bush. So total 8 children are there in the picture. Okay, now let's see the next question. What are children doing? बच्चे क्या कर रहे हैं? Children are playing and having fun. Okay, children are playing and having fun. Let's see the next question. How are children having fun? बच्चे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो हमें वो बताना है. So let's see. So answer will be, in first point we will write some children are playing pacheta. एक गेम होता है जो छोटे छोटे पत्थरों को यूज करके खेला जाता है. ओके, यू मस्ट हैव सीन दैट. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने देखा है कि नहीं ये गेम. ओके, सो छोटे छोटे पत्थरों से खेला जाता है, उसको पचेता भी बोलते हैं, हिंदी में उसको गिट्टे भी बोलते हैं. ओके, सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक. कुछ बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे हैं, एज यू कैन सी हियर. एंड सम चिल्ड्रन आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम हैंड पंप. Okay, so in this way children are having fun. So we have done this part also. Now let's see the next question. So next question is, what games do you play? आप कौन से गेम खेलते हैं? तो मेरा आंसर है I love to play badminton. मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है. Okay, so in this way we have completed all the question related to this particular picture. Now a small story is given on the next page. Okay, and the name of the story is Out. Okay, and we have to read that story. So let's start the story. Out. It was a holiday. Jeet and Bubbly were playing. ये एक छुट्टी के दिन की बात है. जीत और बबली दोनों खेल रहे थे. They played many games. उन्होंने बहुत सारे गेम खेले. Both of them skipped the rope. उन्होंने रस्सियां कूदी. They played hide and seek. उन्होंने हाइड एंड सीक खेला. हाइड एंड सीक को हम क्या बोलते हैं? छुपन छुपाई. ओके, देन लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट. यस, बबली एंड जीत डिसाइडेड टू प्ले बैट एंड बॉल. थोड़ी देर में उन्होंने क्या डिसाइड किया? दोनों ने बैट बॉल खेलेंगे. ओके, जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल. जीत रेडी हो गया कि मैं बॉल फेंकूंगा. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट. यस, जीत थ्रू द बॉल एंड बबली हिट द बॉल. जीत ने बॉल फेंकी और बबली ने बॉल को जोर से हिट किया. बॉल चली गई दूर बाहर. जब बाहर जाकर बच्चों ने देखा तो क्या था? द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन. मोहित नाम का एक बच्चा है पड़ोस में उनके. मोहित के गार्डन में बॉल चली गई. बट हिज हाउस वॉज लॉक्ड. लेकिन मोहित का घर तो बाहर से लॉक्ड है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं. So what happened? They could not find the ball. और उनकी बॉल लॉस्ट हो गई. उनको बॉल नहीं मिली क्योंकि ताला लगा हुआ है, तो कैसे जाएंगे अंदर? So the game stopped. इसकी वजह से गेम क्या हुआ? रुक गया. क्योंकि बॉल ही नहीं है तो बैट बॉल कैसे खेलेंगे? Right? Now what happened next? Let's see. Bubbly knew how to make a ball. They got a few rags, paper and wool. बबली को पता था कि बॉल कैसे बनानी है. बॉल बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारा पुराना पेपर इकट्ठा किया. रैग्स मतलब कपड़ों के टुकड़े, पुराने टुकड़े इकट्ठे किए. वूल यानी कि पुराना ऊन जो कुछ पड़ा था घर में, वो इकट्ठा किया. और उसके बाद क्या हुआ? बबली ऑल्सो ब्रॉट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग. पीस ऑफ स्ट्रिंग मतलब धागे का एक टुकड़ा भी बबली अपने साथ लेकर आई. शी
rolled rags, paper and wool to make a ball. आप यहाँ देख पा रहे हैं इमेज में, उसने सारे जो भी पेपर थे, रद्दी थी, जो भी कागज के टुकड़े थे, कपड़े के टुकड़े थे, सबको उसने उस धागे से बांधकर बॉल बनाने की कोशिश की. Okay, as you can see here in the picture. Now, then what happened? Then she tied the ball with string. उसके बाद बॉल को उस धागे से बांध दिया. They liked the new ball. The game started again. उन दोनों को नई बॉल बहुत अच्छी लगी और उन्होंने फिर से गेम को स्टार्ट कर दिया जो कि रुक गया था. राइट? फिर क्या हुआ? This time बबली picked the ball. इस बार बबली ने डिसाइड किया कि वो बॉल कराएगी. जीत picked the bat. जीत ने बैट पकड़ा कि मैं बैटिंग करूंगा. बबली थ्रू द बॉल. जीत हिट द बॉल हार्ड. बबली ने जैसे ही बॉल फेंका, जीत ने उसको खूब जोर से मारा. द बॉल ओपन अप एंड स्कैटर्ड इन द एयर. ये बॉल खुल के पूरे हवा में चीजें फैल गई. नाउ व्हाट हैपेंड? बबली जंप्ड एंड कॉट अ पीस ऑफ रैग. उसमें से जो भी चीजें उड़ रही थी, बबली ने उसमें से एक कपड़े का टुकड़ा पकड़ लिया कूद के और शी शाउटेड, चिल्लाने लगी, आउट आउट आउट, जैसे बॉल कैच कर लिया हो. ओके, सो दिस वाज द शॉर्ट स्टोरी. आई होप ऑल ऑफ यू हैव लव्ड द स्टोरी. हमने इसमें देखा कि कैसे उन्होंने अपना पूरा हॉलीडे का दिन गेम्स खेलने में, क्रिएटिविटी में स्पेंड किया. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स सी. सो लेट अस स्पीक. वी हैव टू स्पीक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें कुछ आंसर्स करने हैं कुछ क्वेश्चंस के. ओके, लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स? आप अपने फ्रेंड्स के साथ कौन से गेम खेलना पसंद करते हैं? सो माय आंसर इज, आई लव टू प्ले बैडमिंटन विद माय फ्रेंड. आपको जो गेम्स अच्छे लगते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हैव यू प्लेड बैट एंड बॉल? क्या आपने कभी बैट एंड बॉल खेला है? सो माय आंसर इज, यस आई हैव प्लेड बैट एंड बॉल. मैंने खेला है. आपको यहाँ पर अपना आंसर बताना है. ओके, अगर आपने खेला है तो यस लिखेंगे, नहीं खेला है तो नो लिखेंगे. Now let's see the next question. So next question is, Bubbly made a ball using a few rags, paper, wool and string. बबली ने कपड़े के टुकड़े, पेपर और ऊन का यूज करके एक धागे से लपेट के एक बॉल बनाई. Have you tried to play a game using the things around you? क्या कभी आपने कोशिश की है आपके आसपास की चीजों को यूज करके कुछ गेम खेलने की? What did you play? अगर की है तो क्या खेला है आपने? You have to name the things that you used to play. Talk about it in the class. आपको उस गेम के बारे में बात करना है. तो मेरा आंसर यहाँ पर है, yes, I have used waste paper to make paper boat. इस तरीके से मैंने वेस्ट पेपर का यूज करके पेपर बोट बनाने की कोशिश की है. एंड आई प्ले विद इट ड्यूरिंग रेनी सीजन. मैं जब भी बारिश का समय आता है तो ऐसे पेपर बोट बनाकर और खेलती हूँ. ओके, यहाँ पर आप अपना आंसर लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव कंप्लीटेड थर्ड क्वेश्चन आल्सो. नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें रीड करना है पेज नंबर 10 and 11 of the story again and number of following sentences in their correct order. Okay, so what we will do, we will study the story and then we will see which statement is coming first, so we will number accordingly. Okay, so let's start the first page. So Bubbly and Jeet decided to play bat and ball. Jeet got ready to throw the ball. So we got our first statement, Jeet got ready to throw the ball. So we will write one here. Okay, that this statement will be first. Now let's see the next part. Jeet threw the ball and Bubbly hit the ball. So we got our second and third statement. So we will write 2 here and 3 here. Then the next part is, the ball went into Mohit's garden. So we will write 4 here. But his house was locked. They could not find the ball, so the game stopped. This statement is not directly mentioned in the book that they lost the ball, but yes, यहाँ पर लिखा हुआ है they could not find the ball. It means they lost the ball, right? So this statement will be fifth. Okay. So first statement will be, Jeet got ready to throw the ball. Second statement will be, Jeet threw the ball. Third, Bubbly hit the ball. And fourth, the ball went into Mohit's garden. And the last one is, they lost the ball. Okay. So we went through the story and arranged the sentences in the correct sequence. Okay. Now let's see the next part of the exercise. So we have to read the word below
each picture. Okay, we have to study these pictures carefully and we have to work on the sound of E, कि जब हम इन वर्ड्स को बोलते हैं तो E का साउंड कैसा आ रहा है. ओके, लेट्स रीड द फर्स्ट रो. तो पहले है एन एग, एन एग. ओके, सेकेंड है एन इंजन, एन इंजन. थर्ड एन एलिफेंट, एन एलिफेंट. नेक्स्ट रो a pen, a pen. A pencil, a pencil. A bell, a bell. Okay, last row a kettle, a kettle. A hen, a hen. A well, a well. इसको आपको बार बार बोलने की कोशिश करना है ताकि आपको ई का साउंड कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज. सो वी हैव टू रीड द स्टोरी आउट अगेन एंड वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, हमें ध्यान से स्टोरी को फिर से पढ़ना है और ये जो 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनको आंसर करना है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ चिल्ड्रन इन द स्टोरी. जितने भी बच्चों के नाम आए हैं स्टोरी में वो हमें लिखने हैं. हमें 3 यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं. सो लेट्स सी. सो सबसे पहली लाइन जो है, इट वाज अ हॉलीडे, जीत एंड बबली वर प्लेइंग. तो 2 नाम हमको यहाँ मिल गए, जीत एंड बबली. सो वी विल राइट हियर जीत, बबली. Now, in one part of the story, it is written, the ball went into Mohit's garden. बॉल कहाँ चली गई? मोहित के गार्डन में. So मोहित will be your next name. Okay, so ये 3 नाम यूज हुए स्टोरी में. Now let's see the next question. So next question is write the items that the children used to make a ball. हमें वो सारे आइटम्स लिखने हैं जो बच्चों ने बॉल बनाने में यूज किए हैं. So let's see in the story. So here it is written, Bubbly knew how to make a ball. They got a few rags, paper and wool. So 3 ब्लैंक्स दिए हुए हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? रैग्स यानी कपड़ों के टुकड़े, पेपर एंड वूल. ये 3 चीजें बच्चों ने इकट्ठा की बॉल बना. नाउ राइट द अपोजिट्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड. हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके अपोजिट्स बताने हैं कि इसका अपोजिट क्या होता है. ओके, एक यहाँ पर हमको एग्जांपल करके दिया हुआ है, बाकी हमें खुद करना है. सो फर्स्ट है अप. अप मतलब ऊपर जाना, ऊपर. और अप का उल्टा क्या होगा? डाउन यानी कि नीचे. अप मीन्स ऊपर एंड डाउन मीन्स नीचे. आप इन इमेजेस में भी देख सकते हैं. ओके, ये हमें करके दिया हुआ था. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट व्हिच वी हैव टू डू. सो इन, इन मतलब अंदर. यहाँ देख सकते हैं आप डॉग अंदर है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? बाहर. बाहर को हम क्या बोलते हैं? आउट. ओके, सो इन, आउट. लेट्स सी नेक्स्ट. यस, ओपन. ओपन मतलब खुला होना. You can see in this picture, door is open, right? Now, open का उल्टा क्या होगा? Closed. यहाँ पर आप देख सकते हैं डोर क्या है? दरवाजा क्या है? बंद है. Okay, so open का उल्टा क्या हो जाएगा? Closed. Fat. Fat means मोटा. तो इसका उल्टा क्या होगा? Thin. Thin means पतला. Okay, you can see in the image also. Now let's see the next. Hot. Hot means गरम. तो गरम का उल्टा क्या होगा? ठंडा यानी कि कोल्ड. आप यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट वन, दैट इज स्मॉल. स्मॉल मतलब छोटा. देख रहे हैं यहाँ पर? स्मॉल मतलब छोटा. इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बिग यानी कि बड़ा. आई होप इट इज क्लियर टू यू. 1-2 बार आप लोग और देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो अपोजिट वर्ड कौन से होते हैं? जो एक वर्ड का उल्टा बताते हो, अपोजिट मीनिंग बताते हो. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. यस, अब यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है सेंटेंसेस को. ओके, वी हैव टू ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एंड. एंड वर्ड लगाकर हमें 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों को ज्वाइन करना है. ओके, और जो नया सेंटेंस बनेगा वी हैव टू राइट इट इन द गिवन स्पेस. यहाँ पे जो लाइन हमें स्पेस दी हुई है उसमें हमें लिखना है. लेट्स सी, जो करके दिया हुआ है उसको देख लेते हैं. सो यस, Suresh went to school and Gopal went to school. यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं. सुरेश स्कूल गया और गोपाल भी स्कूल गया. जब हमें कोई सेंटेंस ऐड करना होता है, when we have to add any sentence,
जो चीज सेम है सेंटेंस में उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोनों स्कूल गए, राइट। सो वेंट टू स्कूल इज कॉमन इन बोथ द सेंटेंसेस, सो वी विल राइट वेंट टू स्कूल, और बाकी के बचे हुए चीजों को हम एंड लगा के यूज कर देंगे। ओके, सो कैसे? सुरेश एंड गोपाल वेंट टू स्कूल। हमें अलग अलग दिया हुआ था कि सुरेश वेंट टू स्कूल देन गोपाल वेंट टू स्कूल। हमने क्या किया? सुरेश एंड गोपाल वेंट टू स्कूल। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। ओके, यहाँ 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। आई लाइक टू ईट मैंगोज, आई लाइक टू ईट ग्रेप्स। अब यहाँ पे बता रहा है कि मुझे मैंगो खाना पसंद है और मुझे ग्रेप्स खाना पसंद है। जब मुझे दोनों चीजें पसंद है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? आई लाइक टू ईट मैंगोज एंड, हमें एंड यूज करके सेंटेंस को जोड़ना है, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। यस, द कैट सेट ऑन द मैट, द डॉग सेट ऑन द मैट। कैट और डॉग दोनों ही मैट पे बैठे हैं, चटाई पर बैठे हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं? द कैट एंड डॉग सेट ऑन द मैट, क्योंकि सेट ऑन द मैट इज कॉमन फॉर बोथ द स्टेटमेंट, राइट। सो हमने क्या किया? कैट और डॉग को एंड लगा के जोड़ दिया। द कैट एंड डॉग सेट ऑन द मैट। यस, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। दिस बॉल हैज येलो डॉट्स ऑन इट। इस बॉल में ऊपर येलो डॉट्स हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है दिस बॉल ऑल्सो हैज ग्रीन डॉट्स ऑन इट। इस पे ग्रीन डॉट्स भी हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? जो सेम चीज है उसको एज इट इज रहने देंगे, बाकी को एंड लगा के जोड़ेंगे। सो दिस बॉल हैज येलो एंड ग्रीन डॉट्स ऑन इट। इस बॉल पे येलो और ग्रीन दोनों तरीके के, दोनों कलर के डॉट्स हैं। Okay, let's see the next. There are tables in my classroom. There are chairs in my classroom. Very simple. There are tables and chairs in my classroom. मेरी क्लास में tables और chairs दोनों हैं. So with this we have completed all the part of this chapter. So we will meet with the next chapter in next video. Till then, thank you so much for watching the video. If you like the video, please share the video and subscribe the channel for more such videos.